SSH कीज़ इस्तेमाल करने से पहले हमें वो कीज़ जो हैं जनरेट करनी पड़ती हैं, और SSH जो है हमें एक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है जिसका नाम है SSH कीजन। और SSH कीजन यूज़ करके हम पब्लिक प्राइवेट की का एक पेयर जनरेट करते हैं। और कीजन का मतलब बेसिकली की जनरेट हो गया, तो ये उसका शॉर्ट है की जनरेट का कीजन। तो इसका सिंटैक्स जो है वो काफ़ी सिंपल है, जिसके अंदर आप ये पहले तो कमांड लिखते हैं SSH-कीजन, और ये इसके एग्जीक्यूटेबल का नाम भी है। देन वील हैव अ स्पेस हेयर। उसके बाद हम इस की एन्क्रिप्शन टाइप बताते हैं। तो ये हमने पार्ट 1 में कवर की थी कि SSH किस किस्म की एन्क्रिप्शन टाइप्स हमें देता है, लेकिन हम ब्रीफली उसको यहाँ देख लेंगे कि हमें 6 किस्म की एन्क्रिप्शन टाइप्स SSH प्रोवाइड करता है, जो कि यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं। इनके अंदर से RSA, ECDSA और ED25519 जो हैं वो कॉमनली इस्तेमाल होती हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पे RSA की एन्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन होता है उसके अंदर हम इस की का बिट साइज़ बताते हैं इन बिट्स। तो यहाँ पे हमने ये -B के ज़रिए इसका जो बिट का साइज़ है वो हम बताएंगे। तो यहाँ पे हमने 4096 बिट्स जो है चूज़ किया है। तो इसका जो बिट साइज़ होता है वो 512 बिट्स से लेके 16,384 बिट्स तक हो सकता है, लेकिन फॉर ऑल कॉमन यूजेस आई वुड सजेस्ट कि 4096 ही यूज़ करें। इट्स मोर देन व्हाट यू नीड। तो अभी हम एक डेमो करेंगे। उस डेमो के अंदर हम एक SSH की जनरेट करेंगे, और फिर अगली स्लाइड्स के अंदर we'll deploy that key and then we'll use the same key that we have generated here to log into a remote machine. So let's head into the demo. तो यहाँ पे हम जैसे कि अभी हमने स्लाइड के अंदर देखा, तो we'll use the SSH-कीजन, then we'll type -D, और उसके बाद हम इसकी एन्क्रिप्शन टाइप लिखेंगे RSA, then we'll type -B and then we'll write the key size in bits. So that's 4096 bits. और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया तो वो आपसे इस की का नाम पूछ रहा है। तो अगर आप इसका कोई नाम दे देंगे तो वो यहाँ से जो भी आप नाम लिखेंगे तो वो नाम इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर आप की का कोई नाम नहीं देंगे तो वो फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसको ID_RSA का नाम दे देगा। तो इस डेमो के लिए हम इसका नाम रख देते हैं SSH-demo-key। देन वी विल प्रेस एंटर। अब यहाँ से ये आपके की का पासवर्ड पूछेगा। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप की के ऊपर पासवर्ड लगा देते हैं, तो दैट इज़ एन एडिड सिक्योरिटी, जो कि अगर आपके पास उसकी प्राइवेट की है भी तो फिर भी आपको एक पासवर्ड चाहिए होता है। तो इस केस के अंदर हम इसको सिंपली इग्नोर कर देंगे। तो अगर आपको ये पासवर्ड के बगैर की जनरेट करनी है तो यू विल सिंपली प्रेस एंटर ओवर हियर एंड डू नॉट एंटर एनी वैल्यू इन दिस एरिया हियर। लेकिन अगर आपको उसका पासफ्रेज लगाना है या इसका पासवर्ड लगाना है तो यू विल जस्ट टाइप द पासवर्ड हियर एंड प्रेस एंटर। अब ये दोबारा से उसको कंफर्म करेगा। चूँकि हमने इस पर कोई पासवर्ड नहीं सेट किया तो यहाँ पे भी हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे एंड देन वी विल जस्ट प्रेस एंटर। तो जब हमने दोबारा इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे अब इसने ये की का फिंगरप्रिंट हमें दे दिया है। तो जस्ट डू नॉट वरी अबाउट द फिंगरप्रिंट हेयर। बस इसको अभी हम स्क्रीन क्लियर कर देंगे एंड देन वी विल सी के हमारे पास कौन सी फाइल्स जनरेट हुई हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमने की का नाम रखा था SSH-demo-key, तो यहाँ पे ये की जो है हमारे पास जनरेट हो चुकी है।
اگر آپ کو یاد ہو پچھلی سلائڈ سے تو وی ٹاکڈ اباؤٹ اے پیئر آف کیز. تو یہاں پہ یہ 2 کیز جو ہیں جنریٹ ہوئی ہیں. تو یہ جو کی پہلے نمبر پر ہے SSH ڈیمو ڈیش کی اور اس کا کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از اے پرائیویٹ کی. اور پھر جو دوسری کی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے SSH ڈیمو ڈیش کی .pub. تو یہاں اس کو پبلک کہہ لیجیے, PUB سے پبلک بن رہا ہے. تو جب بھی اگر اس کا ایکسٹینشن PUB ہے یا pub ہے تو یہ آپ کی ہے پبلک کی. اس کے بعد والے ڈیمو میں ہم اس کی کو ایک ریموٹ سرور پہ یا ایک ریموٹ مشین کے اوپر انسٹال کریں گے, اینڈ دین وی ول یوز دس کی ٹو log into that machine without the password.